हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th और 12th हाउस के बारे में बात करेंगे। यानी जब जो है लग्नेश नाइन्थ हाउस में होता है, टेंथ में होता है या 11th या 12th में होता है, तो वो किस तरीके के प्रभाव जो है वो व्यक्ति के जीवन पर डालता है। तो उसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नाइन्थ हाउस का। तो नाइन्थ हाउस की अगर हम बात करें तो नाइन्थ हाउस को हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। तो जब किसी का भाग्य किसी के साथ हो, यानी अगर लग्न का स्वामी यानी लग्नेश जो है वो नाइन्थ हाउस में चला जाए, तो ऐसे में देखा जाए तो व्यक्ति के साथ उसका भाग्य होता है। तो जिसके साथ अगर उसका भाग्य है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो सकता है। यानी उसको जो है वो जीवन में ईश्वर की कृपा जो है वो हमेशा प्राप्त रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो समर्थ हो सकता है। साथ ही उसका दृष्टिकोण जो है वो जितना व्यवहारिक होता है उतना ही जो है वो आध्यात्मिक भी हो सकता है। साथ ही भौतिकवादी दृष्टिकोण भी उसका हो सकता है। दूसरों को लेकर उसकी सहायता करना, उनकी रक्षा करना भी जो है ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य हो सकता है। नाइन्थ हाउस को जो है वो धर्म त्रिकोण के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो ऐसे में जो है आ, लग्नेश अगर यहाँ पर होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक चीजों के प्रति भी झुकाव रखता है। धार्मिक गतिविधियों में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। साथ ही वो जो है धर्म पूजा पाठ आदि को लेकर भी जो है वो सक्रिय रहता है, यानी निरंतर इन चीजों को भी अपने जीवन में करता है। धार्मिक रूप से जो है मंदिर के निर्माण में, मंदिर जाना उसका, या मंदिर में रख-रखाव या अन्य धार्मिक कार्य जो होते हैं, उनमें भी जो है वो संलग्न रहता है या उसको ऐसा करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा व्यक्ति जो है एक अच्छा धार्मिक वक्ता भी हो सकता है, यानी धर्म से संबंधित जो बातचीत है, ज्ञान है, वो भी जो है वो दूसरों को देने वाला हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक तो होता ही होता है, साथ ही जो उसकी सोच होती है वो कई बार बहुत ज़्यादा दार्शनिक हो सकती है, आध्यात्म की तरफ जो है उसका बहुत ज़्यादा झुकाव हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दान आदि में भी जो है वो बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, यानी लोगों को दान देना उसे पसंद होता है। समाज की, लोगों की, जानवरों की, बच्चों की सेवा करना भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यानी इन सब से संबंधित जो है वो धर्मार्थ के कार्य जो होते हैं, उनमें भी इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा रुचि होती है। अगर जो है वो हम नाइन्थ हाउस में जो है लग्नेश की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छी शिक्षा और अच्छे करियर के लिए जो है वो विदेश यात्राएं भी करता है। यानी कई बार वो अपनी भूमि को छोड़कर विदेशों में जाकर भी बस जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो है विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, उनकी संस्कृति और परंपराओं की नॉलेज भी हो सकती है। यानी ऐसे लोग अपनी संस्कृति और अपने धर्म, अपनी परंपराओं को तो जानते ही जानते हैं, साथ ही साथ वो दूसरों की संस्कृति से भी बहुत ज़्यादा परिचित रहते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो विदेश में जो है वो छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। ऐसे लोग जो है वो मैथ्स में, फिजिक्स में या सोशल साइंस में भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। ऐसे लोगों के पास ज्ञान की इतनी बहुतायत होती है कि ऐसे लोग जो है वो कहीं पर अच्छे वक्ता, अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर जो है वो बनकर दूसरों तक जो है वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ लोगों को जो है वो अपना जीवन साथी भी जो है वो विदेश में मिलता है। यानी ऐसे लोगों की जो लाइफ पार्टनर होती है वो भी जो है वो दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई हो सकती है। लोग अपनी जीवन शैली के साथ साथ दूसरे धर्म की चीजों को भी कई बार अपना लेते हैं। ऐसे लोग कई बार बड़ी जल्दी शादी कर लेते हैं, यानी बहुत छोटी उम्र में जो है वो शादी कर लेते हैं। साथ ही अपने जीवन साथी के प्रति जो है वो वफादार भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं। अपने पार्टनर के साथ अच्छी यादगार बनाना जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी उसके लिए बहुत सपोर्टिव होता है, दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इन लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत हो सकता है। कभी-कभी अचानक से जो है ऐसे लोगों का झुकाव जो है वो दूसरे पार्टनर की तरफ भी हो जाता है। यानी अचानक से जो है कोई गुप्त संबंध भी जो है ऐसे लोगों के बन जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके लिए अल्पकालिक होती हैं। यानी कुछ समय के लिए ऐसे रिश्ते रह सकते हैं, लेकिन वो ऐसे रिश्तों को छोड़कर अपने रियल रिश्तों की तरफ ही जो है वो वापस आ जाते हैं।
यानी ऐसे लोगों की जो मैरिज होती है उसके बाद कई बार ऐसे लोगों का जो है वो भाग्यवर्धन होता है। यानी ऐसे लोगों का भाग्य जो है वो शादी के बाद खुलता है। ऐसे लोग जो है वो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी सफलता जो है वो जीवन साथी के आ जाने के बाद ही जो है आरंभ होती है। यानी जीवन साथी जो है इनका बहुत ज्यादा प्यार करने वाला होता है, हर चीज में इनका सपोर्ट करने वाला होता है, यानी बहुत ज्यादा बुद्धिमान और मेहनती भी होता है। तो जब भी जो है ये अपना कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जो है इनके पार्टनर का जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है इनके साथ। तो इसलिए ये जो है हर क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग जीवन साथी के साथ भी बहुत सारी सुखद यात्राएं जो है वो करते हैं। यानी बुद्धिमान होते हैं, सफल होते हैं, आज्ञाकारी जो है वो संतान इन लोगों को मिलती है। वैवाहिक जीवन में भी ये आनंद का अनुभव करते हैं, साथ ही संतान के साथ भी ये एक खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग बहुत जो है वो अच्छे होते हैं, यानी एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, हायर एजुकेशन लेते हैं, साथ ही जो है वो लोकप्रिय शिक्षक भी बन जाते हैं, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे व्याख्याता बन सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में या जो है अनुसंधान के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य जो है ये लोग कर सकते हैं। साथ ही अगर होटल इंडस्ट्री से संबंधित ये लोग कार्य करना चाहें या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस डालना चाहें तो उसमें भी इनको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। जो है वो मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी इन लोगों का जो भाग्य है वो जो है वो फॉरेन लैंड पर जाकर जो है वो ज़्यादा चमक जाता है। यानी अगर ये लोग विदेश में जाकर जो है वो कार्य करते हैं तो वो इनके लिए ज़्यादा भाग्यवर्धक हो सकती हैं, उसमें इन्हें ज़्यादा सफलता मिल सकती है। यानी ऐसे लोगों को जो है वो कभी भी आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होती है, यानी इनके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं होती है। धीरे-धीरे जो है वो जीवन के अनुभव लेते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है वो बचत करना भी सीख जाते हैं। यानी ये धीरे-धीरे जो है वो अपने पैसों को, अपनी संपत्ति को जोड़ना आरंभ कर देते हैं और 40 साल के बाद लगभग इनके पास हर तरीके की सुख-सुविधा जो है वो अ, होती है। यानी ऐसे लोग जो है वो अपनी मेहनत के दम पर और ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा की वजह से ये अपने जीवन में जो है सभी तरीके के सुखों को जो है वो जोड़ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी के माध्यम से या फिर जो है वो निवेश करने की वजह से जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, यानी अपने पैसे की, अपनी आर्थिक स्थिति में जो है वो ग्रोथ जो है वो पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है, यानी पिता का भी जो है इन लोगों को जो है वो बहुत सपोर्ट जो है वो मिल सकता है, अपने बॉसेस का जो है वो जॉब में सपोर्ट मिल सकता है, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है। तो इस वजह से ये लोग जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही जो है इन्हें अच्छी खासी जो है वो पैरेंटल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, यानी माता-पिता से जो है इन्हें हर तरीके की आर्थिक जो है वो मदद मिल सकती है। लेकिन स्थिति यही है कि हो सकता है विदेश में वो बसने की वजह से जो है इनके और इनके पेरेंट्स के बीच में जो है वो थोड़ी-सी दूरियाँ बन जाएँ। लग्नेश जो है जब 9th हाउस में होते हैं ना तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिल सकती है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो मेहनत करता है, अपना जो भी लक्ष्य बनाता है उस पे फ़ोकस्ड रहता है, तो उसे जो है जीवन के हर पहलू से जो है वो लाभ मिल सकता है। यानी उसे जो है वो अपने परिवार का भी सपोर्ट मिलता है, साथ ही अपने बॉसेस का भी जो है वो सपोर्ट अच्छा खासा मिल सकता है और उसकी खुद की मेहनत भी जो है उसमें शामिल होती है। तो ऐसे में जो है वो कई क्षेत्रों में जो है वो एक साथ सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो चाहे जिस भी क्षेत्र में कार्य करता हो, ज़्यादातर जो है वो उच्च पद की प्राप्ति करता है। यानी उसकी प्रसिद्धि, उसकी पहचान जो है वो उसके काम से, उसकी मेहनत से, उसकी लगन से, उसकी एजुकेशन से, उसकी नॉलेज से जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कहीं का पुजारी वगैरह भी हो सकता है, अच्छा सलाहकार भी हो सकता है और जीवन में आध्यात्म की तरफ इसका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी स्पेशली 40 साल के बाद जो है इसका जो रुझान है वो धर्म और आध्यात्म की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति कई बार मोक्ष की चाहत में जो है वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है।
अगर जो है लग्नेश का संबंध जो है 9th हाउस में सूर्य के साथ हो जाता है तो ऐसे में पिता से जो है वो धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके बाद पिता के साथ जो है कई बार अहंकार की वजह से जो है वो मुद्दे बन जाते हैं। यानी पिता के साथ संबंधों में जो है वो खटास आ सकती है। यानी अगर आप अहंकारी बन जाते हैं या पिता आपके बहुत अहंकारी होते हैं तो ऐसे में दोनों के बीच में विचारों का मतभेद हो सकता है और दोनों के रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। अगर 9th हाउस में लग्नेश का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाता है तो ऐसे में माँ का जो है वो स्वास्थ्य यहाँ पर खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी जीवन के किसी भी पहलू में अगर आपको माँ के साथ की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में माता का साथ जो है वो आपके साथ हमेशा होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत भाग्यशाली होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ का जो है वो हमेशा प्यार और समर्थन जो है हर चीज में मिलता रहता है। अगर जो है वो 9th हाउस में शनि हो तो ऐसे में जो है व्यक्ति कई बार अपना घर जो है वो बहुत जल्दी छोड़ देता है। यानी हो सकता है कि वो पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ दे, हो सकता है कि जॉब के लिए अपना घर छोड़ दे, या फिर जो है वो गुरु की तलाश में जो है वो अपना घर छोड़ दे। तो यानी कई बार ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि व्यक्ति जो है कम उम्र में ही अपना घर छोड़कर घर से बाहर चला जाता है। अगर 9th हाउस में लग्नेश हो, उनके साथ मंगल का संबंध बन जाए तो ऐसे में व्यक्ति को पूर्वजों की प्रॉपर्टी का लाभ तो प्राप्त होता है, लेकिन भाई बहनों के साथ जो है रिश्तों में वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। 9th हाउस में अगर जो है वो लग्न के साथ बुध का संबंध बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो टीवी पर, मीडिया में या सोशल मीडिया पर जो है वो अच्छा जो है व्यक्ति बन सकता है, प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता है। अगर जो है 9th हाउस में जो है लग्नेश के साथ जो है बुध का संबंध बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो टीवी पर, सोशल मीडिया में जो है वो अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है एक अच्छा बिजनेसमैन भी जो है वो हो सकता है। यानी बिजनेस के क्षेत्र में भी इसको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर 9th हाउस में जो है वो लग्नेश का संबंध शुक्र के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। साथ ही उसको जो है वो मनोरंजन के क्षेत्र में, कलात्मक क्षेत्रों में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन साथी को चुनने में संस्कृति और धर्म की जो है वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। व्यक्ति को अगर कोई पार्टनर मिलता है और वो उसे पसंद आ जाता है तो वो चाहे किसी भी धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति उससे विवाह करके उसे अपने जीवन में ले आता है। अगर जो है वो 9th हाउस में लग्नेश के साथ गुरु का अगर संबंध बन जाता है ना तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रभावशाली लोगों के मध्य जो है रहने वाला होता है। उसके भाग्य में, धन में, ज्ञान में, बुद्धि में, सभी में जो है वो उन सभी लोगों का सहयोग होता है। यानी उनके बॉसेस का हो सकता है, उनके दोस्तों का हो सकता है, बड़े जो लोग होते हैं यानी पिता या पिता समान जो लोग होते हैं उनका भी अच्छा सपोर्ट जो है व्यक्ति को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर वो कई विषयों की जो है वो नॉलेज जो है वो रखता है या उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि नई-नई जानकारी प्राप्त करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग जो है कई धार्मिक यात्राएँ भी जो है वो करते हैं, अपने माता-पिता की सेवा भी करते हैं और साथ ही साथ अपने माता-पिता को जो है वो हर तरीके का सुख देने का भी प्रयास करते हैं। यानी अगर जो है यहाँ पर किसी मैलेफिक ग्रह का जो है वो संबंध ना बन रहा हो, तो ये हाउस जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा जो है वो साबित हो सकता है। यहाँ से व्यक्ति की हर तरीके की प्रोग्रेस जो है वो जुड़ी हो सकती है। अगर जो है अब हम 10th हाउस की बात करें तो अगर 10th हाउस में जो है वो लग्नेश बैठ जाते हैं तो ऐसे में वो लगन को जो है वो बहुत अच्छी ताकत दे सकते हैं। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति है ना नेचुरली जो है वो भाग्यशाली हो सकता है। यानी उसको जीवन में जो है वो कई तरीके की सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। 10th हाउस को जो है वो कर्मों का घर भी माना जाता है। इसलिए अगर लग्नेश 10th हाउस में चले जाते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को पूरा करने के लिए ही ये इस जीवन में पैदा हुआ है। यानी उसके जो बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो पास्ट लाइफ में छूट गए थे कि उन सभी कर्मों को पूर्ण करने का जो है वो अथक प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसे व्यक्ति को
हर सफलता के लिए स्वयं प्रयास करना होता है। यानी जैसे कहा गया है ना कि मरे बगैर जो है वो स्वर्ग नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर इस जातक की होती है कि ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है ना, वो अपनी मेहनत के दम पर जो है वो प्राप्त करता है। उसके लिए उसे कितने भी एफर्ट क्यों ना डालने पड़े, पर वो सभी चीजें जो है वो अपने एफर्ट के जरिए जो है अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। लग्नेश अगर 10th हाउस में होते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्मसम्मान की जो है वो हमेशा रक्षा करने वाला होता है। उसे फालतू की मदद जो है वो जीवन में पसंद नहीं होती है। वो स्वभाव से जो है आत्मनिर्भर होता है, यानी अपनी मेहनत से वो चीज़ों को अचीव करने में ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस करता है। वो दूसरों पे डिपेंड होना जो है वो पसंद नहीं करता है। यानी उसको जहाँ किसी की मदद की आवश्यकता पड़े, तभी वो जो है वो मदद लेता है। अदरवाइज वो उसकी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके वो अपने कार्यों को स्वयं करे, वो किसी पर भी अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर ना हो। ऐसे लोग जो है वो नेचर से बहुत ही खुश मिजाज टाइप के लोग होते हैं। इनका दोस्तों का भी अच्छा सर्कल हो सकता है। साथ ही ऐसे लोग वर्कहॉलिक होते हैं, यानी उनको काम को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, और मतलब लोग अपने आप को कार्यों में बिज़ी रखने में बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। यानी ऐसे लोग ना तो अपने काम को करने में कभी ऊबते हैं, ना ही उन्हें कभी सुस्ती आती है और ना ही उन्हें कभी थकान महसूस होती है। यानी ऐसे लोग हमेशा जो है वो एनर्जेटिक रहकर अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, और जीवन में जो भी उद्देश्य बनाते हैं उसमें वो अपनी मेहनत के दम पर जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, यानी इसीलिए अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो अपनी मेहनत के बल पर करते हैं। और साथ ही ऐसे लोग कई बार इंट्रोवर्ट टाइप के भी होते हैं, यानी वो अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं, ना ही अपनी सारी बातों को सबसे जो है वो शेयर करना पसंद करते हैं। यानी अपनी चीज़ों पर खुद विचार करके सही और गलत का फैसला करके ये जीवन में जो है निर्णय लेते हैं। जीवन में जो है ये किसी प्रकार के भी निर्णय लेना उनसे रिग्रेट फील नहीं करते हैं। यानी अगर इनसे कोई चीज़ गलत भी हो जाए ना, तो ये हमेशा जो है वो रास्ते खोजने का प्रयास करते हैं ताकि उन बिगड़ी हुई चीज़ों को जो है वो स्वयं ही ठीक कर लें। ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा करना, टेंशन करना, परेशानी क्रिएट करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। यानी अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई चैलेंज, कोई समस्या आती है, तो बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ शांति से जो है वो उन चीज़ों के रास्ते ढूँढ लेते हैं कि किस प्रकार से उन परेशानियों को सॉल्व करना है। यानी अपनी परेशानियों के लिए वो बहुत ज़्यादा भीड़ को जुटाने का प्रयास नहीं करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन नहीं चाहते हैं, बल्कि उनके जीवन में अगर 1 या 2 लोग भी जो है वो उनके सपोर्ट में होते हैं, उनके साथ होते हैं, तो उसमें भी वो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ में जो है वो खोना पसंद नहीं होता है इन्हें, बल्कि अपने कर्मों में जो है वो विश्वास रखते हैं। इसलिए जो है स्वयं मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। किसी कोने में बैठकर जो है वो प्रॉब्लम के लिए रोना-धोना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, बल्कि उन पर एक्शन लेकर जो है उन समस्याओं को जो है वो अपने जीवन से दूर कर देना, ये इन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए ये कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है या कोई भी जो है डिसीज़न आता है, तो उसमें ये स्वयं अपने प्रयासों से जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, साथ ही अपने सपनों और इच्छाओं को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर ये लोग जो है वो इनके जीवन में कितने भी जो है कष्ट आएँ, समस्या आएँ, संघर्ष आएँ, ये हर चीज़ को अपनी मेहनत, अपनी सफलता के दम पर जो है वो नष्ट कर देते हैं। साथ ही जो है ऐसे लोग अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। साथ ही जो है ऐसे लोग पिता को जो है वो बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले होते हैं। साथ ही पिता के दिए हुए संस्कारों पर चलकर जो है वो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी ये पिता के दिए हुए संस्कारों का बहुत ज़्यादा सम्मान रखते हैं, और उन्हीं पर चलकर जो है जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है कई बार एक से अधिक व्यवसाय भी कर सकते हैं। साथ ही जो है वो सरकारी कार्यों में भी जो है वो अच्छी जो है स्थिति प्राप्त कर लेते हैं।
अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, मान-सम्मान, पुरस्कार जो है वो सभी तरीके की चीज़ें जो है वो जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं, वो अपने प्रयास, अपनी मेहनत के दम पर जो है वो करते हैं। कि जहाँ पर भी किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं ना, तो वहाँ पर अपनी एक अच्छी खासी पोजीशन जो है ये क्रिएट कर लेते हैं। यानी वहाँ पर ये मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ जो है वो अपने दम पर जो है वो अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी होती है, यानी ये लोग जो है वो क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, इसलिए नई-नई चीज़ों को इजाद करना भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नई चीज़ों के प्रति आकर्षण रहता है। जो भी कार्य इन्हें जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो उस कार्य को जानने, समझने और करने में जो है वो अग्रसर हो जाते हैं। जिनका जो है वो लग्नेश 10th हाउस में होता है, ऐसे लोग जो है गायन है, नृत्य है, निर्देशन है, संगीत है या फिर स्पोर्ट्स है, इन सब में भी जो है काफ़ी रुचि रखते हैं और कई बार वो इन क्षेत्रों में भी जो है वो कार्य करने के लिए निकल जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं और कई बार ऐसे लोग अच्छे शिक्षक और प्रोफ़ेसर भी जो है वो बन जाते हैं। अगर ये लोग जो है स्वतंत्र रूप से जो है वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें वो स्वयं जो है सिर्फ़ इन्वॉल्व हो, तो ऐसे कार्यों में भी जो है इनको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग जो है अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है आईएएस, पीसीएस आदि की भी तैयारी करते हैं ना, तो इसमें भी ये लोग जो है अच्छा पद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो है कई बार बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो अगर इनका इंटरेस्ट जो है वो अगर राजनीति में होता है, तो ऐसे में जो है वो उच्च पद की प्राप्ति जो है वहाँ पर कर सकते हैं। 10th हाउस में जो है जब लग्नेश होते हैं ना, तो समाज में भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी छवि जो है वो बन जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो सामाजिक कार्यों में भी अपनी एक पहचान बना लेता है। इसका व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। इसका व्यवहार जो है वो दूसरों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने दम पर नेम, फेम, मनी सब कुछ जो है वो जीवन में कमा सकता है। 10th हाउस जो है वो राजशाही से भी संबंधित होता है, यानी ऐसे में अगर लग्नेश यहाँ पर हो तो व्यक्ति अपने कार्यों की वजह से राजा जैसा जीवन भी व्यतीत कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उसके कुंडली पर निर्भर करती हैं कि उसका जो लग्नेश है वो कितना मजबूत है और किस तरीके से वो व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है। व्यक्ति को जो है वो गवर्नमेंट से भी लाभ मिल सकता है, साथ ही अपने बॉसेस से भी जो है वो लाभ मिल सकता है। व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शक्तिशाली जो है हो सकता है, यानी पावरफुल पोज़ीशन पर हो सकता है, जहाँ वो प्रशासक हो, मंत्री हो या फिर सरकार के किसी उच्च पद पर भी जो है वो स्थान पा सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपने बिज़नेस में भी जो है वो अपनी पोज़ीशन जो है वो बहुत अच्छी बना सकता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर लग्नेश जो है वो 10th हाउस में हो और वहाँ पर शुक्र या बुध से जो है वो उनका कनेक्शन हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अभिनय के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, चित्रकला, लेखन, कविता आदि के क्षेत्र में भी वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो स्टार बन सकता है अपने क्षेत्र का। साथ ही जो है ऐसा व्यक्ति लेखन में, सोशल मीडिया पर भी जो है एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर आ सकता है, यानी प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रेरक वक्ता भी हो सकता है, यानी अपनी वाणी से, अपनी बोलचाल के ढंग से भी जो है वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा जुनूनी किस्म का होता है, यानी वो अगर उसे किसी भी प्रकार का जो है कोई निर्णय लेना हो, तो वो निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो देरी नहीं लगाता है। यानी अपने जो डिसीज़न्स होते हैं उसके प्रति जो है वो पॉज़िटिव रहता है, इसलिए जो है वो कोई भी डिसीज़न लेने में जो है वो देरी नहीं करता। साथ ही जो है ऐसे लोगों के कई बार ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं रिलेशनशिप में, है ना? लेकिन इनका जीवन जो है फिर भी रोलर कोस्टर लाइफ होते हुए भी जो है वो बहुत अच्छा होता है। यानी ये लोग जो है वो काफ़ी खुश रहने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों का जो बचपन का प्यार होता है या पहला प्यार होता है, वो भी जो है कई बार अ, इनसे छूट जाता है या इनसे दूरियाँ जो है वो बन सकती हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोकस्ड होते हैं, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, बहुत ज़्यादा उच्च आकांक्षा रखने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो प्यार और रोमांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो उनका पूरा फ़ोकस जो है वो अपने करियर को बनाने में जो है वो लग जाता है। यानी कई बार ऐसे लोग जो है वो फालतू में अपना समय जो है वो प्रेम जीवन में बर्बाद करने में इंटरेस्ट नहीं रखते, बल्कि वो लोग जो है वो मैरिज करके एक सुखी अ, गृहस्थी में जो है वो विश्वास रखते हैं और ऐसा करके वो अपने जीवन को जो है वो सुचारू रूप से चलाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी भटकाव की स्थिति जो है वो उन्हें पसंद नहीं होती है। कुछ लोगों के जीवन में जो है वो प्रेम विवाह जो है वो हो सकता है, एक सफल प्रेम विवाह भी हो सकता है। ऐसे लोग कई बार अपने सहकर्मी से या अपने बॉस से भी शादी कर सकते हैं। साथ ही वो जहाँ पर भी कार्यस्थल में होते हैं, वहाँ पर भी इनके प्रेम संबंध जो है पॉसिबल हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में ये सुखी रहते हैं। साथ ही जो है इनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, इनके साथ जिनका कनेक्शन होता है, वो लोग भी जो है वो खुशी का अनुभव करते हैं। यानी इनकी वजह से जो है इनके स्वभाव की वजह से दूसरे लोगों को भी जो है कई बार प्रोत्साहन मिलता है या प्रेरणा मिलती है, जिसकी वजह से उनके जीवन में भी जो है वो खुशियाँ शामिल हो जाती हैं। इन लोगों की जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो भी बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। जीवन साथी से भी इनको आर्थिक सहायता जो है वो मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में संपूर्ण सुखों का आनंद ये लेते हैं, लेकिन कई बार जो है अपने कार्य में फ़ोकस्ड होने की वजह से या इनके पार्टनर के जो है कार्य में फ़ोकस्ड होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा समय जो है वो एक-दूसरे के साथ व्यतीत करने के लिए नहीं मिलता है। यानी अपने-अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि इसकी वजह से जो है एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। अगर जो है वो लग्नेश 10th हाउस में हो और वहाँ पर सूर्य के साथ अगर संबंध बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है, राजनीति में उच्च सफलता प्राप्त करता है। साथ ही जो है अगर चंद्रमा से जो है कनेक्शन बन जाता है, तो व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छी सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोगों की जो है वो महत्वाकांक्षाएँ बहुत होती हैं, तो कई बार उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन महत्वाकांक्षाओं की वजह से इन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी उठाना पड़ता है। साथ ही जो है अगर ये धैर्य से उन चीज़ों का सामना करते हैं, तो इनको जीवन में जो है वो सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर जो है वो लग्नेश का संबंध जो है वो मंगल के साथ हो जाता है 10th हाउस में, तो ऐसे में भाइयों की तरफ से जो है वो कई तरीके की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। यानी भाई के साथ जो है वो रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो पुलिस या सेना के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है। सरकार और संसद के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है। अगर जो है वो लग्नेश जो है बुध है या लग्नेश से बुध का संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, संपादन में बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। साथ ही अगर शुक्र का यहाँ से संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जो है वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है जिसका शुक्र जो है वो 10th हाउस से जुड़ा हुआ हो, तो अगर वो चाहे तो वो वस्त्रों से संबंधित जो है वो बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकता है और उसमें ये फलता-फूलता भी है। अगर 10th हाउस में जो लग्नेश का संबंध गुरु से हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, एक प्रेरक वक्ता भी हो सकता है और अपने साथ-साथ दूसरों की सफलता में भी सहयोगी बन सकता है। अगर यहाँ पर 10th हाउस में जो है वो लग्नेश के साथ शनि का संबंध हो, तो यहाँ पर व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही सार्वजनिक सेवा वाले जो कार्य क्षेत्र होते हैं, उसमें भी जो है इसको सफलता मिलती है। यानी व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा अनुशासित भी होता है और अपने कार्य के प्रति जो है बहुत ज़्यादा समर्पित भी होता है। तो यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 10th हाउस में जो है वो व्यक्ति को
अपनी मेहनत की वजह से हर तरीके की सफलता और सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती हैं। ऐसे में उसको अपने पार्टनर का भी जो है बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। शुरू में हो सकता है कई तरीके की चुनौतियां जो है इस व्यक्ति को फेस करनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर, अपने धैर्य की वजह से जो है ये व्यक्ति जीवन में सफलताओं को अर्जित कर लेता है। और उसकी वजह से जो है वो एक समय ऐसा आता है जब इस व्यक्ति के पास धन दौलत या किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जो भी कुछ ये जीवन में अर्जित करता है वो उसके अपने प्रयासों और अपनी मेहनत की वजह से जो है वो प्राप्त किया होता है। जो है 11th हाउस की बात करें तो अगर लग्नेश का संबंध जो है वो 11th हाउस से होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत भाग्यशाली हो सकता है, क्योंकि ये स्थान जो है वो लाभ स्थान है, तो ऐसे में व्यक्ति को हर प्रकार के लाभ जो है वो जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो कई बार बहुत ज्यादा भौतिकतावादी होता है और वो जीवन में जो है उन लाभों को कमाने के लिए हर तरीके के संभव प्रयास जो है वो करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी तरीके की सुख सुविधाएं जुटाने के लिए जो है वो जितनी भी प्रयास, जितनी भी कोशिशें करनी पड़े, वो हर तरीके की कोशिश करने के लिए जो है वो तैयार रहता है और हर तरीके का प्रयास करके अपने जीवन में सभी तरीके की सुख सुविधाओं को जुटा लेता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो जीवन में बिजनेस करने से जो है बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यानी अगर लग्नेश का संबंध 11th हाउस से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है और बिजनेस में जो है वो भारी लाभ जो है वो कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो है वो हर प्रकार की सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी जीवन में जो है वो अच्छी खासी जो है वो वृद्धि कर लेता है, बहुत सारी संपत्ति कमा लेता है, बहुत सारा पैसा कमाता है और हर तरीके की भौतिक सुख सुविधा जो है वो अपने जीवन में जुटा लेता है। यानी ये व्यक्ति जो है यहाँ पर अपनी सभी तरीके की इच्छाएं जो है वो पूरी कर लेता है, लेकिन उसके पीछे जो है उसकी मेहनत, उसकी बुद्धि जो है वो यहाँ पर शामिल होती है। यानी ये जो हाउस है ना, यहाँ पर व्यक्ति जो है अगर लग्नेश यहाँ पर मौजूद है तो ऐसे में व्यक्ति नेम फेम मनी जो है वो अपने प्रयासों की वजह से जो है वो अर्जित कर सकता है। 11th हाउस जो है वो बड़े भाई का भी घर होता है, तो ऐसे में व्यक्ति को बड़े भाई का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। उनकी वजह से भी उसको जीवन में जो है वो कई तरीके के लाभ जो है वो मिल सकते हैं। या जो है कई बार ऐसी भी स्थिति देखी जाती है कि उनका बड़ा भाई जो है वो उनके अधीन जो है वो काम कर रहा होता है। यानी कई बार देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो परिवार में भले ही छोटा हो, लेकिन उसके बाद भी वो बड़ों की तरह व्यवहार करने वाला हो जाता है। बड़ों की तरह जो है वो लोगों की जिम्मेदारियां लेता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, अपनी सभी तरीके के कर्तव्यों का पालन जो है वो यहाँ पर करता है। अगर ये घर जो है वो किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाए, यानी 11th हाउस में लग्नेश के साथ किसी ऐसे मैल्फिक ग्रह का संबंध हो जाए जो उसे निगेटिव प्रभाव देने लगे, ऐसे में बड़े भाई बहनों के साथ जो है वो रिश्ता खराब हो सकता है या उसमें कई तरीके की जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है भौतिकतावादी दुनिया के प्रति बहुत उदार होता है, उसको जो है वो धर्मार्थ और उदारता के कार्य भी जो है ऐसा व्यक्ति करता है। समाज के लिए जो है वो कई बार अपना योगदान देता है, साथ ही जो है वो सामाजिक कार्यों में जो है उसका अच्छा खासा योगदान होता है। अ, ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार बातूनी भी हो सकता है, यानी अपनी बातों की वजह से भी जो है वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है ऐसा व्यक्ति। साथ ही साथ जो है उसको कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं भी यहाँ पर आ सकती हैं, तो उसको अपने स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति के मन में जो है कई गुप्त इच्छाएँ भी हो सकती हैं, जिनको वो ज़्यादा सोसाइटी में जो है वो कह नहीं सकता, अपनी फैमिली के आगे नहीं कह सकता। लेकिन कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं, साथ ही जो है शराब या धूम्रपान के भी जो है वो आदी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों से इन्हें बचने का प्रयास करना चाहिए, वरना ये चीज़ें जो है वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।
अगर जो है वो 11th हाउस से जो है चंद्रमा या शुक्र का संबंध बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति 24-25 साल की उम्र में ही अपने सपनों को पूरा कर लेता है। यानी वहाँ पर जो है वो उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। चाहे भले ही उसे जो है वो कड़ी मेहनत उसके लिए करनी पड़े, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत की वजह से वो उन चीज़ों में सफलता प्राप्त कर लेता है। अपने सपनों को पूरा करने में व्यक्ति के जीवन में जो भी जो है वो विघ्न बाधाएँ आती हैं, वो अपने समर्पण और कड़ी मेहनत की वजह से उन सभी बाधाओं को जो है जीवन से दूर कर देता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो है सपनों के पीछे भागते-भागते अपने शौक को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्ति जो है वो नौकरी को या अपने जो भी व्यवसाय होता है उसको पीछे छोड़ने का यानी उसको छोड़ने का भी जो है वो जोखिम उठा लेते हैं। अपने विश्वास पर अपने जीवन में जो भी जो है वो गोल बनाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ये कई बार अचानक से छलांग लगा जाते हैं और उन चीज़ों को जो है वो जीवन में प्राप्त भी कर लेते हैं। लोग जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, प्रेम विवाह की भी संभावना होती है। साथ ही अगर ये जो है वो गुप्त रिश्ते बनाते हैं यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं या जो है वो गुप्त रिश्तों में जो है अपना धन खर्च करते हैं, तो ऐसे में वो अपनी मानसिक शांति को जो है वो भंग कर सकते हैं, साथ ही धन का भी नुकसान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है वो कई बार जो है प्रेम जीवन में विश्वास की जो है वो कमी देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है वो बेचैन किस्म के हो जाते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति जो है ना तो स्वयं जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं रिश्तों के प्रति और कई बार जो है वो दूसरे लोग भी जो है वो इन्हें धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हें जो है अपने रिश्तों को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना चाहिए। अगर वो जो है यहाँ पर धोखा करते हैं तो उनको भी जीवन में कई तरीके के धोखे मिल सकते हैं, जहाँ पे उनकी मानसिक शांति भी भंग हो सकती है और साथ ही उनको धन का भी नुकसान हो सकता है। रिश्तों में जो है वो कई बार इनकी उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी इनका वैवाहिक जीवन जो है वो संतोषजनक होता है। परिवार में जो है वो कई बार जो है अशांतिपूर्ण वातावरण हो जाता है, विचारों में मतभेद की स्थिति जो है वो दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद भी जो है इनका जीवन जो है कई बार खुशहाल होता है और सफल भी होता है। यानी इनका जो मैरिड लाइफ है कुल मिलाकर जो है वो अच्छी हो सकती है। लेकिन कुछ प्रेम विवाह ऐसे हो सकते हैं कि अगर जहाँ पर जो है अगर किसी भी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव जो है अगर देखने को मिल जाए तो ऐसे में जो है वो इनके साथ अलगाव या तलाक की स्थिति भी बन सकती है। यहाँ पर जो है कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अपने ही जीवन साथी के साथ पुनर्मिलन की स्थिति भी जो है वो बन सकती है। यानी यहाँ पर जो है अपने ही पार्टनर से दोबारा मिलने की संभावना भी बन जाती है। यानी कई बार जो है यहाँ पर पार्टनर का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता है। कई बार जो है इन लोगों के बीच में गलतफ़हमी भी जो है वो पैदा हो सकती है। तो इन दोनों को जो है वो समझदारी से जो है रिश्तों को टैकल करना चाहिए वरना कई बार 2 मैरेजेज़ के चांसेस भी जो है वो बन जाते हैं। ऐसे लोग जो है शादी के बाद काफ़ी एक्स्ट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है वो कई बार आपके रिश्तों पर इन चीज़ों का प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। अगर यहाँ पे जो है वो लग्नेश कमज़ोर हो या किसी मैलेफिक ग्रह का जो है वो प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। यानी कई तरीके के चैलेंजेज़ जो है वो व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं। साथ ही बड़ों के साथ भी जो है वो संबंधों में अ, प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कई तरीके की समस्याएँ जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य में भी जो है समस्या आ सकती है, साथ ही मानसिक रूप से भी कई बार टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी स्थितियाँ जो है वो देखी जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक लोकप्रिय बिज़नेसमैन तो बन ही सकता है, साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी वो सफलता प्राप्त कर सकता है और यहाँ पर वो धन की प्राप्ति भी कर सकता है। यानी यहाँ पर अगर व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर बना ले, तो ऐसे में व्यक्ति जो है इवन विधानसभा आदि का संसद का सदस्य भी बन सकता है। कुछ लोग जो है वो अगर गाँव से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी वो जो है वो किसी समुदाय के मुखिया जो है वो बन सकते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पर पायलट बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका अपना शॉपिंग मॉल हो या सिनेमा थिएटर जो है वो हो जहाँ इनके पास जो है आय के लिए कई सारी जो है वो दुकानें भी हो सकती हैं। साथ ही ऐसे लोग जो है वो कंसल्टेंट भी जो है वो बन सकते हैं।
ऐसे लोग जो है वो कई स्रोतों से जो है वो लाभ कमाते हैं, यानी साझेदारी में बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छी संपत्ति बना सकते हैं, अपना पर्सनल रोजगार भी कर सकते हैं, साथ ही जो है कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं, यानी इनके पास अर्निंग के कई तरीके के स्रोत जो है वो हो सकते हैं। कई बार ऐसे लोगों का पैसा जो है वो अपने स्वास्थ्य पर तो खर्च होता ही होता है, साथ ही परिवार के सदस्यों पर भी बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। ऐसे लोग कई बार अपने फैमिली बिजनेस को भी जो है वो आगे बढ़ाने वाले होते हैं तथा साथ ही जो है वो सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ कमा लेते हैं। आपका संबंध जो है कई प्रभावशाली लोगों के साथ हो सकता है, यानी अधिकारियों से हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो सकता है, साथ ही राजनेताओं के साथ भी जो है वो हो सकता है। लेकिन कई दोस्त आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपके पीछे जो है वो आपकी बुराई करने वाले हों, आपसे ईर्ष्या करने वाले हों, आपके कार्यों में जो है वो बाधाएँ उत्पन्न करने वाले हों। यानी कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो सकते हैं, जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। कुछ लोग जो है वो आपके पैसे को देखकर जो है वो आपके दोस्त बन जाते हैं, जो आपको कभी भी चीट कर सकते हैं। तो दोस्तों के उसमें कहा जाए तो कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वफ़ादार हों और उनकी दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो आपके साथ चलने वाली हो। लेकिन फिर भी जो है आपको इस तरफ जो है वो सचेत रहना चाहिए, यानी दोस्तों का चुनाव जो है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और हमेशा जो है इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं कोई व्यक्ति जो है वो आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। 11th हाउस में जो है अगर लग्नेश हो और उनका संबंध जो है वो सूर्य के साथ होता है, तो ऐसे में वो आय के कई स्रोत जो है वो आपको दे सकते हैं। यानी आपको कई तरीके से जो है वो पैसा कमाने के साधन मिल सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में जो है वो बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के जो पिता होते हैं, वो भी एक अच्छे कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, एक सफल व्यवसायी भी हो सकते हैं। साथ ही जो है अगर चंद्रमा का संबंध जो है यहाँ से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेशी यात्राएँ करता है, साथ ही विदेशी जो है वो होटल, भोजन आदि को भी जीवन में एन्जॉय करता है। अगर जो है 11th हाउस का संबंध जो है वो मंगल के साथ बन रहा हो, या अगर लग्नेश और मंगल का संबंध कहीं पर बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है एथलीट हो सकते हैं, अच्छे खेलों में जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हो सकते हैं। अगर 11th हाउस का संबंध जो है वो शुक्र के साथ अगर बन रहा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है एक अच्छा कलाकार हो सकता है, मनोरंजन के क्षेत्र में जो है वो अ, अच्छा कार्य भी कर सकता है और साथ ही अचानक से वहाँ पर विराम भी दे सकता है, यानी उस चीज़ को बीच में भी छोड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, वस्त्र का बिज़नेस या फिर जो है वो संगमरमर आदि का बिज़नेस, फर्नीचर आदि से रिलेटेड जो है कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर शनि के साथ जो है यहाँ पर संबंध बन रहा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो परिवहन से रिलेटेड व्यवसाय कर सकता है, कोयला बिज़नेस कर सकता है, लकड़ी का बिज़नेस जो है वो कर सकता है। यानी इन क्षेत्रों में उसे जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही वो राजनीति और खेल के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। अगर जो है वो 11th हाउस में लग्नेश के साथ जो है बुध का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति जो है लेखन में, मीडिया में, प्रेस में, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। अगर गुरु का संबंध जो है वो यहाँ पर लग्नेश के साथ बनता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छा वक्ता हो सकता है, ऐसा व्यक्ति परामर्शदाता हो सकता है, साथ ही शिक्षण के क्षेत्र में भी वो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। 10th हाउस में अगर लग्नेश होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी होता है, जीवन के सभी तरीके के सुखों का आनंद जो है वो प्राप्त करना चाहता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख जो है वो प्राप्त होते भी हैं, लेकिन वो सारे अपनी मेहनत की वजह से जो है वो प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा-सा खराब रह सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर जो है 11th हाउस में लग्नेश जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र विचारक होता है, यानी किसी और के विचारों की वो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता है, और के डिसीज़न्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। अपने जीवन को वो स्वयं नियंत्रित करता है, उसे जो पसंद होता है वही वो करता है, जो पसंद नहीं होता है ऐसा व्यक्ति उस कार्यों को नहीं करता है। अगर लग्नेश जो है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति जो है सोच समझ कर खर्चे करता है, यानी अ, हर चीज़ पर जो है उसका अपना नियंत्रण होता है, तो उसको जो है जो भी कार्य करने होते हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी सोच की वजह से उन चीज़ों को कंप्लीट कर देता है।
11th हाउस में अगर लग्नेश हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में जिस चीज को भी ठान लेता है वो अपनी सभी इच्छाओं को जो है वो पूरा कर लेता है, यानी उसका जो भी गोल होता है उस पर अगर वो फोकस्ड रहता है तो वो उन चीजों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दयालु भी हो सकता है, अच्छी प्रकृति वाला, अच्छे स्वभाव वाला भी हो सकता है, साथ ही वो दुश्मनों पर भी जो है वो विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो 11th हाउस में जो है अगर लग्नेश हो तो व्यक्ति सभी तरीके के लाभ जो है वो अपने जीवन में प्राप्त करता है, साथ ही वो जो भी जो है गोल बनाता है उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है। अगर वहां पर किसी मैल्फिक ग्रह का संबंध जो है वो ना बन रहा हो या फिर उसका लग्नेश जो है बहुत ज्यादा कमजोर ना हो तो वो अपने सभी सपने जो है वो वहां पर पूरे कर सकता है। अब अगर हम जो है वो 12th हाउस में जो है वो लग्नेश को देखें तो यहाँ पर ये संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपनी वजह से ही कई बार जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार संदेह में रहने वाला होता है, भ्रम से पीड़ित होता है। कई बार ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की भी जो है वो कमी देखी जा सकती है। ऐसे लोग जो है चीजों को लेकर बहुत ज्यादा संदेह वाली स्थिति में रहते हैं, यानी कंफ्यूज्ड रहते हैं चीजों को लेकर। यहाँ पर अगर जो है वो किसी अच्छे ग्रह का संबंध बन जाए तो ये अपनी एक मजबूत स्थिति बना सकते हैं। अदरवाइज जो है कई बार ये अपने संबंधों को लेकर भी जो है वो पीड़ित अवस्था में रहते हैं, यानी समाज में अपनी पोजीशन को लेकर भी ये संदेह जो है वो इनके जीवन में बना रहता है। लग्नेश का संबंध जो है वो 12th हाउस से होता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार नींद की समस्या से पीड़ित होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को कई बार अच्छी नींद जो है वो नहीं आती है। साथ ही जो है वो सिर दर्द की जो है प्रॉब्लम रह सकती है, मानसिक तनाव की स्थिति भी यहाँ पर व्यक्ति को आ सकती है। ऐसे लोग जो है वो दूसरों की चिंताओं से भी कई बार चिंतित रहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन कई बार जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है हर एक को लेकर वो एक चिंता वाली जो है प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी होते हैं, हर चीज़ को जानने समझने का इनको शौक होता है। साथ ही ऐसे लोग एकांत प्रेमी भी होते हैं, यानी इन्हें अकेले में रहकर जो है अपनी चीज़ें करने में जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर यहाँ पर लग्नेश अच्छी स्थिति में ना हो और साथ ही किसी मैल्फिक ग्रह का भी प्रभाव हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई क्षेत्रों में विफलता प्राप्त करता है, साथ ही जो है कई क्षेत्रों में उसे निराशा भी हाथ लगती है, तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा-सा लापरवाह हो सकता है, अभिमानी हो सकता है, असभ्य हो सकता है, बेचैन किस्म का जो है वो हो सकता है, मूडी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्रोध जो है वो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी बात-बात पर जो है उसे गुस्सा आ जाता है। जीवन के रहस्यों को लेकर जो है इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। ऐसे लोग जो है कई बार जो है विवाह के अतिरिक्त भी किसी के प्रति जो है वो आकर्षित रह सकते हैं, तो ऐसे में उनके गुप्त संबंध भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपने संबंधों के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ जो है उनकी पर्सनैलिटी खराब हो सकती है। उनका जो व्यक्तित्व है वो जो है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर उन्हें हर चीज़ में जो है वो सोच समझ कर जो है वो डिसीज़न लेने चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य जो है वो उन्हें जीवन में नहीं करना चाहिए जो उन्हें जीवन में शर्मिंदा करवा दे। 12th हाउस में जो है लग्नेश के साथ गुरु का संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा स्वच्छ होते हैं, स्पष्ट हृदय वाले होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ऐसे लोग जो है वो कभी भी कोई गलत रिश्ता जो है वो नहीं बनाते हैं, यानी शादी के अतिरिक्त वो जो है वो कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रखते हैं जिससे कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। यानी गुरु की यहाँ पर स्थिति जो है उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर माइंड बनाती है। साथ ही प्रेम जीवन को लेकर भी वो लोग बहुत ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं। इनका प्रेम जीवन जो है वो ज़्यादातर तनावपूर्ण और असफल हो सकता है, लेकिन अगर शादी के बाद ये लोग जो है वो ईमानदार रहते हैं अपने रिश्तों के प्रति, और अगर गुरु का सपोर्ट वहाँ पे होता है तो इनका पार्टनर भी जो है वो इनके लिए ईमानदार होता है। जीवन जो है वो कुल मिलाकर सामान्य होता है, लेकिन 4, 8 और 12 के लॉर्ड अगर 12वें घर में चले जाएँ तो ऐसे में व्यक्ति कई बार अपना घर छोड़कर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो है वो चला जाता है, यानी आध्यात्मिक यात्राओं की तरफ जो है उसका मन जो है वो प्रेरित हो जाता है।
इनके लिए जो है वो अरेंज मैरिज प्रेम विवाह से ज़्यादा अच्छी होती है, यानी प्रेम के माध्यम से जो है वो कई बार परेशानियाँ उठा सकते हैं। जो है वो विदेशी व्यक्तियों से भी शादी कर सकते हैं, यानी उनके लाइफ पार्टनर जो हैं वो विदेश से संबंध रखने वाले हो सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों वाले हो सकते हैं, परंपराएँ जो हैं वो उनकी डिफरेंट हो सकती हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति विदेश से जो है वो अपना पार्टनर लेकर आ सकता है, यानी कोई विदेशी के साथ जो है ऐसे लोगों का संबंध बन सकता है। जीवन में जो है वो कई तरीके की गलतफ़हमियाँ या उतार-चढ़ाव की स्थिति भी आ सकती है, यानी कई बार जो है ऐसा साथी भी मिल सकता है जो इन्हीं की तरह जो है वो आध्यात्मिक हो। लोगों की शादी जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो चल सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी मैल्फिक ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो ऐसे में जो है वो दूसरी शादी की भी जो है स्थिति आ सकती है। साथ ही जो है वो अलगाव तलाक की भी जो है वो स्थिति बन सकती है। 12th हाउस में जो है अगर लग्नेश हो तो ऐसा व्यक्ति जेल अधीक्षक बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर, सर्जन, लेखक, ब्लॉगर, फ्रीलांसर जो है वो बन सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करने वाला हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है शांति से काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। 12th हाउस में जो है अगर लग्नेश हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्पोर्ट्स में भी जो है इंटरेस्ट रखता है, साथ ही जो है वो किसी स्पोर्ट के माध्यम से भी जो है वो धन कमाता है और लोकप्रियता जो है वो प्राप्त कर सकता है। अच्छा ज्योतिषी हो सकता है या फिर जो है वो एक अच्छा लेखक भी हो सकता है। कुछ लोग जो है वो आध्यात्मिक मार्ग पर भी आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक विद्वान हो सकते हैं या फिर जो है वो आध्यात्मिक संस्थान के मुखिया भी जो है ऐसे लोग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो है वो अगर नक्षत्र कमजोर होता है या कोई मैल्फिक ग्रह जो है वहां पर मौजूद होता है या कोई जलीय राशि अगर वहां पर होती है तो ऐसे में जो है व्यक्ति अ, बुरी आदतों की ओर भी अग्रसर हो सकता है, यानी अवैध संबंधों की वजह से जो है वो अ, समाज में जो है वो अपमानित हो सकता है, साथ ही जो है गलत कार्यों में संलग्न होकर भी उसकी स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। यानी उसे यहाँ पर जो है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, यानी अवैध कार्यों से जो है वो बचना चाहिए। गलती से भी की गई गलतियाँ जो है उसके लिए मुसीबत बन सकती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति कम उम्र में एक अच्छा जो है वो शानदार जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जो है कई बार उसके खर्चे उसकी आय से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसे अपने खर्चों का जो है वो संतुलन बनाकर रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये स्थिति उसे परेशानी में डाल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार शराब का आदी भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पर ऐसी गतिविधियों से भी बचना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति शराब पिए या धूम्रपान की स्थिति करे, पार्टी आदि में जो है इन्वॉल्व रहे, तो ऐसी चीज़ें जो हैं उसको परेशानी में डाल सकती हैं। तो बेहतर हो कि ऐसी चीज़ों से वो बचा रहे, तो वो चीज़ें जो हैं वो उसको जीवन में प्रोग्रेस दे सकती हैं। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को अचानक से धन लाभ हो सकता है, यानी जिस चीज़ की उसने उम्मीद भी ना की हो, ऐसी चीज़ें जो हैं वो उसको अचानक से मिल सकती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश भूमि में जाकर जो है कोई व्यवसाय करता है तो वहाँ पर भी जो है उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में स्वास्थ्य वाले मुद्दों को लेकर या फिर प्रॉपर्टी को लेकर जो है कई तरीके के नुकसान या खर्चे जो है वो उसके जीवन में आ सकते हैं। तो खर्चों को लेकर यहाँ पर उसकी स्थिति जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो यहाँ पर खर्चों को लेकर उसे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं, तो व्यक्ति को अपने जीवन में जो है वो स्वास्थ्य को लेकर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जो है वो चोट-चपेट भी कई बार लग सकती है, उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। साथ ही जो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम भी हो सकता है या फिर उसको जो है वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी स्थिति भी कई बार फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को जो है पैर में भी चोट लग सकती है, साथ ही पैर में दर्द की जो है वो समस्या भी रह सकती है, यानी जो उसकी शारीरिक शक्ति को भी जो है वो कमज़ोर बना देती है। ऐसे लोग जो हैं वो प्रकृति से कई बार बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, प्रकृति के साथ जो है वो आनंद का अनुभव करते हैं। कविता आदि लिखने में भी जो है उनका बहुत अच्छा जो है वो योग्यता हो सकती है। ऐसे लोग जो है कई बार अकेले या परिवार से दूर रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं।
अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को जो है वो अपने घर से, अपनी फैमिली से जो है वो कहीं अगर दूर जाकर बसते हैं, तो उनको अधिक सफलता मिल सकती है। यानी अगर अपने जो है जन्म स्थान से दूर रहें, तो वो उनके लिए जो है वो लाभप्रद स्थिति हो सकती है। ऐसे लोग अगर फैमिली के लोगों से या फिर जो है वो दोस्तों आदि से दूर रहते हैं, तो इनका करियर जो है वो अच्छा हो सकता है। विदेशी भूमि में इनका करियर जो है वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग अगर मैल्फी ग्रह का संबंध यहाँ पर बन जाए, तो कई लोग ऐसे अनैतिक कार्यों और घोटालों में भी शामिल हो सकते हैं कि जहाँ पर उनको थोड़े समय के लिए जेल आदि भी जाना पड़ सकता है। यानी इन लोगों को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड जो है वो जीवन जीना चाहिए और हर तरीके की अवैध चीज़ों से जो है वो दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को कई बार दूसरे धर्मों को अपनाने की, दूसरी संस्कृति, परंपराओं का अनुसरण करने की भी जो है वो इच्छा जागृत हो जाती है। यानी ऐसे लोग जो है कई बार दूसरी भाषाओं को सीखने में, विदेशी कंपनियों के साथ काम करने में भी जो है वो आनंद का अनुभव करते हैं। साथ ही जो है वहाँ से पैसा कमाकर ये लोग अमीर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है कई बार धार्मिक भी होते हैं, अध्यात्म से भी जुड़े हुए होते हैं, शिक्षाओं के माध्यम से भी जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग पुजारी हो सकते हैं, किसी धार्मिक संस्थान की मुखिया भी जो है ऐसे लोग बन सकते हैं। उनके पास जो है वो एक अच्छा जो है वक्ता बनने का कौशल होता है। ऐसे लोग अपनी वाणी, अपनी बातों के माध्यम से भी दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। वो ऐसे लोगों के जीवन में जो है मुक्ति और मोक्ष को लेकर जो है वो गहरी इच्छा जागृत हो सकती है। यानी इनके अंदर वो मानसिक क्षमता होती है, यदि वो चाहें तो वो इस तरीके के क्षेत्रों में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके जीवन के आध्यात्मिक पथ पर जो है वो जा सकते हैं। 12th हाउस में जो है वो अगर लग्नेश का संबंध सूर्य के साथ हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ संबंध बनता है, तो ऐसा व्यक्ति एंटरटेनर बहुत हो सकता है, बहुत अच्छा आराम और सुखद यात्राएं करने वाला हो सकता है, जीवन में अच्छा भोजन करने का जो है वो शौकीन हो सकता है। अगर जो है यहाँ पर बुध का संबंध बन जाता है, तो ऐसे लोग जो है वो सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। साथ ही जो है वो मीडिया के क्षेत्र में भी वो अच्छी जानकारी रखते हैं, उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 12th हाउस में जो है लग्नेश हो और वहाँ पर शुक्र का संबंध बन जाए, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत कम उम्र में जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, आराम, सुख, सुविधाएं जुटा सकता है, विलासिता वाला जीवन जो है वो व्यतीत कर सकता है। अगर वहीं पर जो है वो 12th हाउस में लग्नेश के साथ गुरु का संबंध बन जाता है, तो व्यक्ति जो है वो शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, योग, ध्यान, उपचार, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, इन क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। 12th हाउस में अगर शनि हो और लग्नेश के साथ संबंध बना लें, तो ऐसे में जो है वो पारिवारिक जीवन या भौतिकवादी जीवन में जो है कई तरीके की चुनौतियां जो है वो दे सकते हैं, लेकिन जीवन में एक ना एक बार वो आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति जरूर करवाते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों का आनंद जो है वो ले सकें। अगर 12th हाउस में जो है लग्नेश के साथ मंगल का संबंध बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो है कई बार स्पोर्ट्स में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 12th हाउस में जो है वो अगर लग्नेश हो, तो ऐसे में व्यक्ति विदेश में जाकर जो है बस भी सकता है, वहां से जो है वो कोई कार्य भी कर सकता है, साथ ही जो है वो विदेश भूमि से जो है वो लाभ भी कमा सकता है। यानी वहां पर जाकर परमानेंटली वो सेटल भी हो सकता है, और साथ ही जो है कई तरीके की यात्राएं करके भी जो है वो विदेश से धन कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति की जो सफलता है, वो जन्म स्थान को छोड़ने के बाद ही जो है वो संभव होती है। यानी जन्म स्थान से दूर जाकर जो है ये व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस करता है। पर यहाँ पर अगर लग्नेश पीड़ित हो, तो ऐसे में व्यक्ति अपने खर्चों से नियंत्रण खो सकता है, बिजनेस में उसको नुकसान हो सकता है, साथ ही जो है वो कई तरीके की समस्याओं से भी पीड़ित हो सकता है। ऐसे में जो है व्यक्ति अपनी संपत्ति को जो है वो समाज के कल्याण के लिए दान में, धार्मिक गतिविधियों में, अस्पताल आदि में, धर्मार्थ के क्षेत्रों में भी खर्च कर सकता है। तो अगर 12th हाउस में जो है वो लग्नेश की बात की जाए, तो ऐसे में अगर हम
संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर आध्यात्म, धर्म, दान, दया से जुड़ जाए तो वो ज़्यादा उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उसे अपने खर्चों पे कंट्रोल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। साथ ही जो है उसे अवैध कार्यों से वो बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ जो है वो कई बार मान-सम्मान की हानि जो है वो कर सकता है। तो इसलिए जो है अगर यहाँ व्यक्ति संयमित होकर चले, अध्यात्म से जुड़कर जो है वो आगे बढ़ता है, तो वो सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति अगर अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है या फिर किसी बाहर की कंट्री में जाकर जो है वो कार्य करता है, तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है और वो जीवन के हर प्रकार के सुखों का लाभ भी उठा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है लग्नेश अगर 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th में और 12th में होते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।